अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज सितंबर 2025 की 22 तारीख है, पीर का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 2:15 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, टॉप डेवलपमेंट्स, ब्रेकिंग न्यूज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान का मिशन रिहाई है। और रिहाई के इस मामले के ऊपर मरकजी क़यादत, चाहे इमरान खान साहब के यानी पैटर्न इन चीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, कायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, कैदी नंबर 804, इनके मंशूर के ऊपर चले ना चले, लेकिन इमरान खान साहब की फैमिली जरूर चल रही है। जमाइमा खान, जमाइमा गोल्ड स्मिथ, कासिम खान, सुलेमान खान, जुल्फी बुखारी एक और गेम डाल चुके हैं। वो कितनी इंपॉर्टेंट है, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी, वो मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब के अंदर मरकजी क़यादत ने यह फैसला किया है कि पंजाब असेंबली के बाहर असेंबली लगाई जाएगी। यह कब का फैसला है अवामी असेंबली लगाने का, इसकी डिटेल्स और तफसीलात क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा। आज तोशा खाना 2 केस के अंदर इमरान खान साहब की हमशीराएं अलीमा खानम साहिबा, नौरीन खानम साहिबा, उज़मा खानम साहिबा अडियाला जेल के अंदर पहुंच गई हैं। वहां पर क्या डिस्कोर्स रही है, क्या मामलात हैं, वो डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा। जबकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर 5 अजद बहादुर जजेस, जिसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस समन रफत इम्तियाज और जस्टिस बाबर सत्तार, इन्होंने जो है वो जमा कराई थी दरख्वास्त। वो दरख्वास्त जो है वो आज एतराज लगाकर वापस कर दी गई है। उसकी रीजन क्या है वो भी शेयर करूंगा। बच्चों की तरह मार पड़ने के ऊपर इंडिया पाकिस्तान मैच के अंदर हमारे कप्तान की जो हालत थी, बॉडी लैंग्वेज थी, मतलब यार कोई हद होती है, शक्ल देखने लायक नहीं है। पता नहीं कौन सा मेरिट बनाकर आपने इनको रख दिया। शोएब अख्तर, वसीम अकरम, बड़ी बड़ी शख्सियात जो है इसके ऊपर फट पड़ी हैं। उसकी डिटेल्स तफसीलात क्या रहेंगी वो भी मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। ये जो मिशन नूर था, मिशन आजान में तब्दील हुआ। हुक्म अज़ां के नाम से अब ये तहरीक बन चुकी है। आज 22 तारीख है, 24 की रात 9 बजे तक ये होना है। कल रात भी एक तरफ तो इंडिया पाकिस्तान का मैच जारी था, दूसरी जानब हजारों लोगों ने छतों पर खड़े होकर अल्लाह अकबर की सदाएं लगाई हैं। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान और इंडिया का मैच था और किस बुरी तरह से हमने शिकस्त खाई है वो देखकर आंखों में आंसू भी थे, दिल गिरफ्ता भी थे लोग। मैंने तो एक अरसे के बाद ये मैच देखा, ये समझ के कि शायद कुछ गैरत आ जाए। और जिस तरह साहिबजादा फरहान ने अच्छा काम किया, उसके अलावा फखर जमान जिस तरह अब गलत आउट करार दिए गए, वो सब अपनी जगह के ऊपर, कंडीशंस अपनी जगह के ऊपर, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट डज मैटर। और रिजल्ट जो है वो हम सब ने देख लिया। उसके ऊपर फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक आपने ऊ करके या थू करके अगर एहतजाज रिकॉर्ड कराना है जरूर रिकॉर्ड करवा दीजिएगा। मोहसिन नकवी साहब की इस पोजीशन के ऊपर बैठे होने के ऊपर आपको एहतजाज रिकॉर्ड करवाने का सिर्फ वाहिद एक ही तरीका मिला है और वो आपको फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म ने बता दिया। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी, तहरीक इंसाफ पंजाब कल अडियाला जेल के बाहर अवामी असेंबली लगाएगी। कल यानी कि कल आने वाले कल मंगलवार दिन चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब आलिया हमजा ने सेंट्रल पंजाब के एमएनएज, एमपीएज और टिकट होल्डर्स को कारकुनों के साथ दिन 1 बजे अडियाला के बाहर पहुंचने की हिदायत कर दी है। अडियाला जेल के बाहर लगेगी, पंजाब असेंबली के बाहर नहीं, अडियाला जेल के बाहर ये असेंबली लगेगी। मैं करेक्ट कर लेता हूं। अच्छा, आज जो है इस वक्त तोशा खाना 2 केस की समाअत, ये जो बड़ी खबर थी ना जमाइमा खान वाली, वो आगे चलकर आपको बताऊंगा, उसका आप इंतजार कीजिएगा। रावलपिंडी में अडियाला जेल के बाहर इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशा खाना 2 केस की समाअत अंदर हो रही है और बाहर जो कारकुनान मौजूद हैं। इमरान खान की तीनों बहनें अलीमा खानम, उज़मा खानम, नौरीन खानम अडियाला जेल के अंदर पहुंच चुकी हैं, अंदर जा चुकी हैं। और आज वो क्या मैसेज लेकर आती हैं खान साहब का, वो देखने वाला होगा कि असल में बात क्या बनती है। आज एक और इंपॉर्टेंट डिस्कोर्स, आपको पता ही है, ये तो बहुत ज्यादा डिबेटेबल है कि पांचों के पांचों जो ऑपराइट जजेस थे, जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस समन रफत इम्तियाज और एक और जज साहब भी हैं जस्टिस तारिक महमूद जहांगीर, ये तमाम के तमाम जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और उन्हें आईनी बेंच के सामने एक दरख्वास्त लगाई थी। और अब जो है रजिस्ट्रार ऑफिस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की 5 आईनी दरख्वास्तें एतराजात लगाकर वापस कर दी हैं।
मरकजी एतराज में कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने जाती रंजिश की बुना पर आर्टिकल 184(3) की दरख्वास्तें दायर की। सुप्रीम कोर्ट का जुल्फिकार मेहदी बनाम PIA केस जाती रंजिश की बुनियाद पर आर्टिकल 184(3) की दरख्वास्त दायर करने की इजाजत नहीं देता। यह हालात है, ये हालात है इस मुल्क के अंदर, जहां मुनसिफ इंसाफ के लिए दर बदर भटकते फिर रहे हैं, जहां अदल करने वालों को, हाई प्रोफाइल जजेस को इंसाफ नहीं मिल रहा, वहां आम आदमी को इंसाफ मिलने की तवक्को आप ना ही रखिए। मैं आज का अपना एक वाकया बयान कर देता हूं। मैं मोटरवे पर ट्रेवल कर रहा था, मुझे पता होता है मेरी स्पीड जो होती है मैं उसको क्रूज के एक पर्टिकुलर स्पीड के नीचे रखता हूं, यानी जो स्पीड लिमिट है 120 उससे 2 पॉइंट्स नीचे रखता हूं, 118 117। तो मुझे सुखेखी के करीब जो है रोक लिया गया मोटरवे पुलिस की जानब से। जी बगैर कुछ बताया, लाइसेंस दे, मैंने दे दिया बगैर कुछ बताया। कहते जी 2500 रुपए दे दे। थोड़ा सा घूमते रहे मेरी गाड़ी करके, 2500 रुपए दे। मैंने कहा किस चीज के? जी आपका वो ओवर स्पीडिंग। मैंने शो मी द प्रूफ, आपके कैमरे लगे हुए हैं ना, शो मी द प्रूफ कि मेरी गाड़ी जो है वो ओवर स्पीड कर रही थी, क्योंकि मैंने क्रूज लगाया हुआ है। मुझे पता है कि ओवर स्पीड जो है वो 10-15 पॉइंट ऊपर होगी तो ये ओवर स्पीड होगी, अगर 3-4 पॉइंट नीचे है पर्टिकुलर लिमिट से तो क्या है कि ओवर स्पीड। तो एकदम से वो चौंका, कहता है ओवर स्पीड मैंने आपको बता दिया। मैंने कब बताया? आपने मुझे बताया बगैर, आपने चालान काट दिया। मुझे बताएं, मुझे प्रूफ दे। सर जी वो हमारे पास इतनी तो डिटेल्स नहीं होती। बहरहाल मैंने कहा आपने खाना पूरी करनी होती है। वो मुझे पहचान गया, फिर शर्मिंदा हुआ बंदा, कहता मैं माजरत खाऊं, जो हो गया हो गया, अगर आप कहें मैं वैसे 2500 आपको दे देता हूं, लेकिन पता हुआ क्या है कि गलत फहमी हुई है, आपका बनता नहीं था। तो ये हालात है इस मुल्क के अंदर। इस मुल्क के अंदर हालात ये है कि जिसका दिल करता है लुट मारो, लुट के खा जाओ। मतलब जहां वजीर दाखिला का ये हाल हो, जो कि चेयरमैन PCB है, अब उनको चेयरमैन PCB की हैसियत से अकाउंटेबल ठहराना चाहिए ना, उनका ये हाल है। वहां मेरिट क्या खाक होगा। आपने अपना क्रिकेट टीम का जो कैप्टन है उसकी शक्ल देखी है, शक्ल के ऊपर फिटकार पड़ रही है टेंशन की। ऐसे लोग जीता करते हैं मैच। उससे ज्यादा साइम अयूब की शक्ल देखते हैं आप। साहिबजादा फरहान वाहिद लड़का था या फखर जमान, ये 2 बंदे थे जिनकी बॉडी लैंग्वेज देखकर मुझे लग रहा था कि शायद ये कुछ कर जाए। बाकी सब के सब थके हुए, हारे हुए। एक चश्मे वाला स्पिनर, वो क्या नाम है, इब्रार है क्या नाम है, वो घूम घूम के गिर रहा था। मैं कहूं पता नहीं ये बच्चे हैं, को खेलने आए हैं, क्या करने आए हैं। इसके ऊपर जो है ना बहुत सारे हमारे लोगों ने कमेंट किए, लाइक शोएब अख्तर, रमीज राजा, वसीम अकरम, बड़े बड़े नाम, अब्दुल बासित, इंजमामुल हक, तुन के रख दिया इन्होंने। तुनना चाहिए भी, कोई शर्म होती है यार। आपने क्या मतलब मजाक लगा रखा है मुल्क के साथ, क्रिकेट को तबाह कर डाल रख दिया है। साबिक क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं उनको इसके ऊपर नोटिस लेना चाहिए कि क्या क्या हो क्या रहा है। मतलब आप एक बात करते हैं ये 6-0 दिखा के मैच तो जीत के दिखाओ, ठीक है, ये हमारी एक कामयाबी थी, हमारी एयरफोर्स ने तबाही फेर के रख दी इंडियन एयरफोर्स की। लेकिन आप ये देखें कि आप क्रिकेट के ग्राउंड के अंदर क्रिकेट में उनको फटीक देकर उनको हराओ। एक मैच तो हरा के दिखाते ताकि पब्लिक आपका लिहाज रखती। अच्छा जी, आज जी कनाडा और ऑस्ट्रेलिया और बर्तानिया ने भी फिलिस्तीन को बाज़ाब्ता रियासत तस्लीम कर लिया है। हमने तो ऑलरेडी किया हुआ है, लेकिन हम जिस ब्लॉक के अंदर हैं वो ब्लॉक इस वक्त जो है इजराइल को कितनी इंपॉर्टेंस देता है। आई एम टॉकिंग अबाउट सऊदीया एंड द अरब कंट्रीज। उसमें हम कहां खड़े होंगे अगर सऊदीया इजराइल को तस्लीम करता है, जो कि बैन कर भी चुका है, फिर हम कहां खड़े होंगे, ये सोचने वाली बात है। अच्छा जी, शहबाज शरीफ सऊदी अरब और कतर समेत 6 इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं के हमरा मंगल 23 सितंबर को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। हमें इतला ये मिली है कि जनरल असम्बली में खिताब के लिए जा रहे हैं कि 50 से ज्यादा रूम्स बुक करवाए गए मुबैना तौर के ऊपर। करोड़ों रुपए लग रहा है टैक्स पेयर का, ये इस मुल्क के साथ हो रहा है। और उधर हमारी टीम जो हो रहा है वो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। आज ही इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही, शिबली फराज और असद उमर की इस्तिस्ना की दरख्वास्तें मंजूर की गई हैं, जबकि असद कैसर समेत गैर हाजिर मुल्ज़मान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। मैं आज मोहसिन अख्तर कियानी साहब को सुन रहा था, वो कहते हैं कि ऐसा हो सकता है कि अगर कोई बंदा सिंध में प्रमोट नहीं हो सकता तो इस्लामाबाद आकर प्रमोट हो जाए, क्योंकि यहां गुंजाइश मौजूद है। इस अफसर को तरक्की देकर कैडर तब्दील किया गया और फिर लेबर इंस्पेक्टर लगा दिया। इतना जबरदस्त अफसर था तो उसको इतना सीधा DCP लगा देते। और क्या कमाल के रिमार्क्स दिए उन्होंने। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने तुन के रख दिया यार। मतलब ये होती है कमांड, जब आप रियलिटी के ऊपर बेस्ड जो है एनालिसिस कर रहे होते हैं जजमेंट पास करने से पहले, तो ये होती है कमांड आपके लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर और आपकी बुक ऑफ लॉ के ऊपर। अच्छा जी, अजानों का सिलसिला जारी है। मेरी अजान भी ठीक ठाक वायरल हुई है।
تو آج پھر میں سوال کرنے لگا ہوں آج رات 9 بجے کیا آپ اذان دیں گے. میکسیمم کامنٹس اور پاکستان انڈیا میچ کے اندر پاکستان کی ٹیم کی جو پرفارمنس تھی اس کے اوپر زیادہ اپنے ریمارکس دینے ہیں, کامنٹس دینے ہیں, تاکہ میں گیج کر سکوں کہ عوام پاکستان محسن نقوی صاحب سے استعفے کا مطالبہ کرتی ہے یا سمجھتی ہے کہ ان کا قصور نہیں ٹیم کا قصور ہے. کچھ وائرل بیانات ڈسکلیمر کے ساتھ, اگر آپ کو میری بات بھی لکھتی ہے تو معذرت, زیادہ لکھتی ہے, انتہائی معذرت اور زیادہ لکھتی ہے, سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. ویسے جس طرح ٹیم ہاری ہے, کیا اس پہ مفتی مجیب الرحمان صاحب کوئی کامنٹ کریں گے یا پھر وہ اذانوں کے اوپر ہی کر دیں, یا اسی طرح سے مولانا طارق جمیل صاحب کر دیں, مفتی تقی عثمانی صاحب, طارق مسعود صاحب وغیرہ وغیرہ. تو دیکھتے ہیں شعیب اختر کیا کہتے ہیں. جی شعیب اختر کہتے ہیں ہندوستان نے ہمیں بچوں کی طرح مارا ہے, یہ مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا. یہی وسیم اکرم صاحب کے ریمارکس ہیں کہ ہندوستان نے جو ہمارے ساتھ کیا ہے اٹ واز انپریسیڈنٹڈ, اور ہمیں تھوڑا سا غیرت کھانی چاہیے, شرم کرنی چاہیے, حیا کرنی چاہیے. صابر شاکر صاحب کہتے ہیں یہ جو حارث رؤوف نے اشارہ کیا, یہ اشارہ کر کے آپ نے صرف محسن نقوی کو خوش کیا ہے. عمران ریاض خان کہتے ہیں محسن نقوی سے استعفیٰ لینا چاہیے, لگاتار بےزتی کروا رہا ہے. محمد حفیظ فارمر کرکٹر, زبردست پاکستان کے پروفیسر, ایک پوائنٹ پہ کیپٹن بھی رہے. جب سے محسن نقوی بطور چیئرمین کرکٹ بورڈ آئے ہیں کوئی بھی ایسا فیصلہ سامنے نہیں آیا جس کے ساتھ پاکستان کرکٹ کسی جگہ پر کھڑی ہو سکے. پچھلے 2-3 سال سے ہماری ٹیم انٹرنیشنل معیار کے مطابق نہیں ہے. جب ہم کسی ٹاپ کی ٹیم کے ساتھ میچ کھیلتے ہیں تو مس میچ لگتا ہے. شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے تمام پاکستانیوں کے لیے. میں تو حیران ہوں کہ کیسے یہ برداشت کر رہے ہیں کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی ٹیم جو ہے یہ ذوب حالی کا شکار ہوتی جا رہی ہے. آپ کے ملک کے اندر افراتفری ہے, کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے, ڈی میریٹوریس قسم کی باتوں کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے, اپنے بندے لگانوں کو میرٹ کا نام دیا جاتا ہے, مینڈیٹ چوری کرنے کو جمہوریت کا نام دیا جاتا ہے, اور جمہور کی حالت یہ ہے کہ کیڑے مکوڑوں کی طرح اس کو زمین پر رگڑ کر مسل دیا جاتا ہے قانون کے نام کے اوپر. یعنی ایک بڑی گاڑی اگر جا رہی ہو تو اس کو آپ روک نہیں سکتے, اور اگر اس کی نسبتاً تھوڑی سی مڈل کلاس ایوریج گاڑی جا رہی ہو تو آپ اس کو روک کے اس کو کبھی کالے شیشے, کبھی ڈرائیونگ لائسنس, کبھی نمبر پلیٹ, پتہ نہیں کس کس کے اوپر چلانے بھر رہے تو 2,500-3,000 ہزار کا. اس مہنگائی کے دور کے اندر کوئی شرم آنی چاہیے. اور وہ جو پیسہ جاتا ہے آپ کو ٹول ٹیکس کی مد میں, کیا کبھی کسی موٹر وے کے اوپر یہ جو بھونپو لگے ہوئے اتنے بڑے بڑے گرین کلر کے, ان کو ٹھیک کرنے کے لیے لگایا, برابر میں بکھرے ہوئے جنگلات کو کاٹنے کے لیے لگایا, لکیریں جو اوپر پڑی ہوئی تھی ان کو سیدھا کرنے کے لیے لگایا, جو اوپر لائٹیں لگی ہوئی ہیں موٹر ویز کے اوپر تباہ ہو چکی ہیں پچھلے 4 سال میں اس کو ٹھیک کیا. کوئی شرم نہیں ہے, کوئی حیا نہیں, کھائے جاؤ تو ڈکار ماری جاؤ. یہ اس ملک کا المیہ ہے. جی اچھا, نجم سیٹھی صاحب کہتے ہیں پاکستان کی وہ اہمیت پہلے نہیں تھی جو آج اب نظر آ رہی ہے کہ یہ تو بڑے لڑاکو ہیں, یہ تو بڑی زبردست لڑائی کرتے ہیں, انہوں نے تو پٹائی کر دی, کمال ہی ہو گیا, یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں تھا. دنیا اچانک جاگ گئی کہ یار پاکستانی فوج, پاکستانی قوم اور لوگ ہیں یہ تو ٹھیک لڑتے ہیں, اڑا کر رکھ دیتے ہیں. اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن جو کرکٹ ٹیم کے ساتھ ہوا اس کے اوپر کامنٹ روک. پھر میں آپ کو ٹاپ سٹوری آف دی ڈے بتاؤں گا. جمائمہ خان صاحبہ, قاسم خان, سلیمان خان, زلفی بخاری, انہوں نے ایک بڑا موو, ایک بڑا پتا کھیلا ہے, بڑا کارڈ کھیلا ہے. آنے والے چند دن میں ان کی ٹاپ ناچ جو لیڈرشپ ہے دنیا کی, ان سے ملاقاتیں متوقع ہیں. یہ میری پاس انسائیڈر ہے, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت چاہے عمران خان صاحب کے ٹویٹس کو ٹویٹ کرے یا ری ٹویٹ کرے نہ کرے, لیکن ایک بندی جو عمران خان صاحب کی زندگی کا سابقہ حصہ رہی ہے, اس کا نام جمائمہ خان ہے, وہ اپنے بیٹوں کے ہمراہ وہ کرنے جا رہی ہے کہ آپ کی سوچ ہے. ہو سکتا ہے آپ کو کسی پوائنٹ پہ قاسم خان اذان دیتے ہوئے نظر آئے, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی پوائنٹ پہ جو یونائٹڈ نیشنز کے اندر انہوں نے کارروائی ڈالی ہے عمران خان صاحب سے متعلق درخواست ڈالنے کی, وہ چلے جائیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر اور وہ جا کر ملیں جنیوا جو اکارڈ جنہوں نے مل کر بنایا تھا اور پاکستان اس ٹریٹی کا سگنیٹری ہے, اس کے اوپر جو رسپانسبلز ہیں ان سے جا کر بات کریں. اور اس کے اوپر اس وقت ڈسکورس چل رہی ہے, گفتگو چل رہی ہے. جمائمہ گولڈ سمتھ صاحبہ جو ہیں ان کی ملاقاتیں متوقع ہیں بڑی بڑی شخصیات سے, انکلوڈنگ دا پرائم منسٹر آف لنڈن UK اور پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ. آنے والے چند دن کے اندر اس کے اندر سے کوئی بڑی چیز نکل کر آ سکتی ہے. میرے پاس جو انفارمیشن آ رہی تھی کچھ اسی طرح کی تھی, اور ان کو بھی بڑا پراپر طریقے سے گائیڈ کیا جا رہا ہے. ان گائیڈ کرنے والے لوگوں میں سب سے جو ٹاپ پر ہیں وہ زلفی بخاری صاحب ہیں. دوسری طرف میرے سننے میں آ رہا ہے کہ امریکہ کے چیپٹر سے, اوورسیز پاکستانیوں کے امریکہ کے چیپٹر سے بھی کچھ لوگ اس وقت جڑے ہوئے ہیں جمائمہ خان صاحبہ کے ساتھ. خانم بار بار میں لفظ استعمال کر رہا ہوں, ویسے سوٹ ان کو یہی کرتا ہے. آتی ہے اس میں انفارمیشن بھی دوست پرووائڈ کر رہے تھے مبینہ طور کے اوپر. آپ سے گزارش ہے آپ نے انٹیکٹ رہنا ہے اور آنے والے چند دن میں جو ہیپننگ ہو رہی ہے اس کے حوالے سے بھی اویئر رہنا ہے.
व्लॉग से इतना ही, मैक्सिमम कमेंट्स कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।